हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक स्टडी ऑफिशियल में। तो आज हम लोग करने वाले हैं 15वां प्रश्न, जो देखने में बहुत ही बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान प्रश्न है। तो चलिए बिना देरी किए प्रश्न को समझते हैं और लगाते हैं। ठीक है ना। प्रश्नावली कौन सा प्रश्नावली हम लोग कर रहे हैं? तो 5.3 क्लास 10th मैथ का कर रहा है। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए अगर कोई काम आदमी अगर जो दिन दिया गया है उस दिन पर नहीं कर पाता है, लेट करता है, तो उसके लिए जुर्माना लग रहा है। पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 200, फिर 50 बढ़ा दे रहा है, तीसरे दिन के लिए 300 फिर बढ़ा दे रहा है। अर्थात प्रति उस दिन में जुर्माना अपने ठीक से पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक होगा। एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह कार्य 30 दिन विलंब करता है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। इसको कैसे समझना है, लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बहुत देखिए, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। लिखेंगे दिया है, दिया है। क्या दिया है? एपी। एपी बराबर हो जाएगा, एपी किसको मान लेंगे? पहले 200, उसके बाद 250, फिर 200, 300, ऐसे डॉट 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 करके एन यानी दिन कितना विलंब, विलंब जो दिनों की संख्या है, दिनों की संख्या, विलंब दिनों की संख्या जो होगी उसको एन मान लेंगे। एन बराबर क्या दिया है? 30। उसके बाद इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा? ए बराबर 200 और डी बराबर 50 का अंतर, क्योंकि 50 बढ़ा रहा है। एन का पता ही है, लिखेंगे योग के सूत्र से। कुछ नहीं करना है, ऐसे लिख देना, लिख देंगे योग के सूत्र से, यानी एस एन बराबर लिख सकते हैं हम लोग क्या? तो n अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं है, बस लगा दीजिए, रख दीजिए। n का मान कितना है? तो 30/2, ये 2 आगे का मान 200, n का मान 30 माइनस a का d का मान 50। गुणा कीजिए, ये कट जाएगा 2 से, 30 15 बार में, ये 2 दून 400 हो गया। इसमें 29 बचेगा, 29 का गुणा 50 में कर दीजिए। बस फटाफट इतना कर लिए, फिर हो गया आंसर, धड़ाक से आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 400 लिखिए इसको, और इसको गुणा करेंगे, 9 पचे 45 का 5, और फिर 5 दूना 10, 4 14, यानी 1450 ये हो गया। दोनों को जोड़ दीजिए तो 15, और जब ये जोड़ेंगे तो 1450 और 400 जोड़ देंगे तो 1850 हो गया। अब गुणा कर दीजिए ब्रैकेट के बाद, 15 गुणे 1850। ठीक है ना। इतना कर लिए, बस गुणा कीजिए तो 15 पचे 75 कर 5, और 15 अट्ठे 120, और 20 और 7 27 कर 7, बचा कितना? 12, और फिर 15 एकम 15, 12 27 हो गया। एक जीरो है तो जीरो लगा दीजिए, तो ये हमारा फाइनल क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न जब भी आपको आए तो इस तरह से लगा लीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न होता है, बस देखने में थोड़ा, पढ़ने में क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए बच्चे डर जाते हैं। उसके बाद हम लोग कौन सा प्रश्न करेंगे? अब हम लोग प्रश्न करेंगे ये 16वां प्रश्न करेंगे। 16वां सेम इसी तरह, ये भी बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान है। चलिए इसको भी करते हैं।